देखो चैप्टर का तुम्हारे पास जो अथी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तुमको थोड़ा सा बता देते हैं पहले वाला चीज़, ठीक ना। देखो इलेक्ट्रिक करंट में जो फ्लो होता है, डिफिनेशन दिया गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बोलते हैं तो कितना बड़ा गड़बड़ का काम करते हैं वो बता देते हैं कि अगर 1 मीटर का एक वायर ले लो और एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में टोटल कितना टाइम लगता है, 28 घंटा। कॉपर का वायर रहेगा तब 28 घंटा थोड़ा समय है, बहुत लंबा समय हो जाएगा ना। तो अगर इस रेट से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसी रेट से करंट फ्लो करे, ठीक, तो हमारे पास जहानाबाद से यहाँ आते आते पता चलेगा था कि पता नहीं कितना टाइम लग गया, ठीक। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जो डिफिनेशन दे रहे थे वो कम्प्लीटली गलत था, ठीक। अब हम क्या बोले, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो करता है, ठीक। चार्ज क्या होता है, गुण होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है, वो गुण है। वो गुण में क्या है कि चार्ज एक किसी भी पार्टिकल में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। वो गुण, उसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो है वो 2 कैरेक्टर शो करेगा। कौन कौन सा, एक कैरेक्टर शो करेगा इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर शो करता है, तब तो उसको क्या कहेंगे हम, चार्ज। समझ में आ रहा है। यानी कि एक पार्टिकल को चार्ज कहेंगे कब, जब उसमें इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों हो। ऑलरेडी लिखवा चुके हो, लिख लेना, ठीक है। लिखवाया ना चार्ज का डिफिनेशन वगैरह, हैं हम लिखवाया लगता है, वो लोग को लिखवाए थे लगता है। लिख लो, लिख लो, लिखना शुरू कर दो, लिख लो, लिखो, चलो लिख लो फिर से। चार्ज क्या होता है, दैट in which matter can show electric character and magnetic character। यानी कि कैन शो कौन कौन सा कैरेक्टर है भाई, तो कौन कौन सा कैरेक्टर है में, इलेक्ट्रिक कैरेक्टर, ठीक, और मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर ये दोनों कैरेक्टर शो करेगा तो उसको क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, है ना। क्लियर है, ठीक। मैग्नेट जैसा बिहेव करना शुरू कर दे, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस बॉडी को डाल दे तो उस पर उस फोर्स लगे, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डाल दे तब उसको कहा गया कि वो चार्ज होगा, यानी कि दोनों में इन्फ्लुएंस हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, तो इसीलिए उसको कहा गया चार्ज, ठीक। यानी कि बेसिक चार्ज पार्टिकल कौन हो गया, बेसिक चार्ज। यानी कि बेसिक का ना मतलब क्या होता है, ये बेसिक का मतलब क्या होता है, एकदम फंडामेंटल, ठीक, बेसिक। तो बेसिक यहाँ पे बेसिक चार्ज कहने का मतलब हुआ कि वो पार्टिकल, वो चार्ज जो सबसे न्यूनतम हो, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, यूनिट, यानी कि एक तरह से फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल चार्ज लिख लो, बेसिक चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। अब यहाँ तो एक चीज पता कि चार्ज क्या है भैया, तो एक गुण है, क्या है, अब देखो तो चार्ज के बारे में यहाँ पता, तो ये क्या बता रहा है, प्रॉपर्टीज ना, एक तरह का गुण है ना,
चार्ज। ठीक, अब इसमें तो हमको पता चल गया कि चार्ज क्या होता है। बेसिक चार्ज पार्टिकल या फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कौन हो गया? तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है? फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। बिना इसके कोई नहीं बन सकता। आग भी है ना, प्लाज्मा स्टेट, ये भी बना है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आग में, ब्लड में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ये दोनों साहब होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बेसिक चार्ज किसको कहा गया? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों को बेसिक चार्ज पार्टिकल कहा गया। क्यों? एक और पार्टिकल है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की कहानी है कि इस पे चार्ज कुछ नहीं होता, तो चार्जलेस है, बिना कोई चार्ज नहीं है। इसके अंदर जो आप बताए थे एक रिएक्शन होता है, वो ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी इधर उधर नहीं भटकते हैं। ठीक है, वो अलग हम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास काम है ये, काहे कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास वाली बात हो जाएगी, नहीं समझे? पढ़ कुछ रहे थे, पढ़ाना कुछ शुरू कर देंगे हम, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाएंगे, तो वो नहीं हमको। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, इसके जन्म के साथ ही आ जाता है, बाय बर्थ है, ये लक्षण है, इसमें एक लक्षण है। ये लक्षण है क्या? कि ये जन्म लेगा इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज के साथ आएगा। जिसका कि जन्म होता है क्वार्क से, वो आगे अभी पढ़ना है। प्रोटॉन की बात कर लें तो प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है कितना? तो इस पे होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो दे रहे हैं कूलॉम ना, ये कूलॉम दे रहे हैं, ये SI यूनिट हो गया, SI यूनिट एंड चार्ज। किसी चीज़ को भी मेज़र करते हो तो जाहिर सी बात है, उस मेज़र करने के लिए एक बर्तन चाहिए, कटोरा, सिंपल भाषा में। दूध मेज़र करने के लिए नापते हो नल, कुछ ना कुछ चाहिए ना होगा। तो चार्ज को मेज़र करने के लिए कूलॉम एक यूनिट के रूप में यूज़ किया गया। ठीक, कूलॉम एक ऐसा बर्तन, मान लो कंसीडर करो कि एक कूलॉम एक ऐसा बर्तन है जिससे कि चार्ज नापा जाता है। ठीक है, जैसे कि मीटर स्केल, तो स्केल क्या है? मीटर स्केल लेंथ नापने के लिए है ना जी, है? तुमको दिखता है। लीटर क्या है? दिखता है ना, है, स्केल है। कूलॉम को भी मेज़र करने के लिए, यानी चार्ज को मेज़र किससे किया जाता है? कूलॉम। तो SI यूनिट ऑफ कूलॉम, SI यूनिट चार्ज क्या क्या होगा? कूलॉम हो गया। अब ऊपर वाला में ये वाला कॉलम में सर डाल सकते थे, इसी कॉलम में डाल दीजिए। SI 8 SI यूनिट, एक लाइन रख लीजिए, 8 SI यूनिट कूलॉम, SI यूनिट कूलॉम होता है चार्ज का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारा कुल क्लियर हो गया। फंडामेंटल चार्ज या बेसिक चार्ज पार्टिकल कह रहे थे। बेसिक चार्ज पार्टिकल किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को क्या कहेंगे? बेसिक चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इसके जन्म से और इसके बिना कोई बॉडी संभव है ही नहीं, यानी कि सब में है। क्लियर है? अब देखो तो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना। बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज का डिफिनेशन दे रहे हैं, ठीक ना? उसको समझ लेना कि क्या हो रहा है, बेसिक चार्ज क्या किसको कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं चार्ज पोजेस बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड बेसिक चार्ज because it is basic particle of all matter। ठीक, समझ में आ रहा है? ये बेसिक पार्टिकल है सारे मैटर का, ये इसको कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द ऑल मैटर। सारे मैटर क्या है? तुम बने हुए हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, हम बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, क्या कि मेरा हर एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से।
लेकिन न्यूट्रॉन चूंकि कोई चार्ज नहीं है उस पर, तो उसको कंसिडर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, क्या लिखे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर है, सभी मैटर का है। क्लियर है? तो ये भी कॉल आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक, रुकेगा ना तो बता देना, समझे ना, पता चलेगा ना कि हम पक्के जा रहे हैं और उसमें रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। ठीक, अब ये दोनों है, मान लो चार्ज पार्टिकल्स, दोनों आपस में हाथ मिला लिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होगा ना, है टोटल चार्ज 0। यानी कि इसकी संख्या और इसकी संख्या अगर बराबर हो तो एटम पे चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन द एटम, एटम क्या हो जाएगा? विल बी 0। ठीक, सारे एटम कोई एलिमेंट है, सबका एटम का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता होगा। एकदम बिल्कुल, हमारे में तुम्हारे में सब में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी आपस में? इक्वल। ठीक, चार्ज की बात करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हटाएगा। हाँ बस, अब देखो तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा है, ये है ना, ये समझ में आ रहा है? हम न्यूक्लियस की, ये तो एटम है, एटम से मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनता है? मैटर बनता है। अब बताओ कि एक एटम है यहाँ पे, एक दूसरा हम ले रहे हैं कहानी, एक एटम है यहाँ पे, एक एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन है और बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी इस एटम पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0। प्रोटॉन को आप छू नहीं सकते हैं, प्रोटॉन को आप टच नहीं कर सकते हैं किसी भी जनरल मेथड से। इसको टच करने का मतलब हो गया विस्फोट कर जाना, बम बन जाएगा, समझे, बम बन जाएगा। इसको टच करने का मतलब है बम बन जाना, इसको आप टच नहीं कर सकते, न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकते। ठीक, तो न्यूक्लियस को टच भी नहीं करना है और इसकी संख्या को बढ़ाना भी है और घटाना भी है, जस्ट लाइक दैट। ये एक लाइन ले लो, ये प्रोटॉन है, इसकी संख्या को बढ़ाना है, इस लाइन के लेंथ को बढ़ाना है, क्या करोगे? नहीं, इसके बगल में एक बड़ा लाइन, एक बड़ा एक छोटा लाइन खींच दें, बड़ा हो गया, और इसके बगल में बड़ा लाइन खींच दें, छोटा हो गया। समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आसानी से किसी एटम में डाला जा सकता है और आसानी से निकाला जा सकता है, तो आप खुद सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि जब हम आसानी से डाल रहे हैं और आसानी से निकाल रहे हैं, तो हम इसकी संख्या पे कंट्रोल कर लिए कि नहीं? हम इसकी संख्या को बढ़ा भी दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को घटा करके, और इसकी संख्या को घटा भी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा के, और इक्वल भी कर दे रहे हैं दोनों को बराबर करके, जो कि हम में और तुम में है ना। अब देखो तो ये जो तुम्हारे पास जो तैयार हुआ, ठीक है, क्लियर है? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन को 0 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूज हो जाएगा? 3। बाकी तो 3 को प्रोटॉन को 2 प्रोटॉन को कोई भी 0 करने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन 3 हो गए 5 से, प्रोटॉन 3 हो जाएगा? नहीं, ये तो जो गति होता रहेगा उसको तो चेंज करना ही नहीं, ये लाइन चेंज छू रहे हैं हम। अब ये 3 हो गया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को 0 करने के लिए 3 प्रोटॉन तो काम आ गया, 2 प्रोटॉन तो बच गया ना। तो उस कंडीशन में ये एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इससे बनने वाला मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज, और इससे बनने वाला मैटर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। क्लियर है? ठीक, उसी तरह से
प्रोटॉन की कहानी है। पॉजिटिव चार्ज की मान लो कि इसमें हम जोड़ देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाता? 7 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज तो उस कंडीशन में निगेटिव, तो ये चार्ज निगेटिव, यानी किससे बनने वाला मैटर निगेटिव। तो एक चार्ज बॉडी का डेफिनेशन दे तो क्या करें? एक चार्ज बॉडी का एक लाइन में डेफिनेशन दे तो क्या करेंगे? एक बॉडी को कह सकते हैं निगेटिव कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या अधिकता हो प्रोटॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में, तब उस बॉडी को क्या कहेंगे? चार्ज। अदरवाइज इट इज न्यूट्रल। ठीक, इफ इलेक्ट्रॉन इज चलो लिखो तो चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी का डेफिनेशन लिखो। ये लिख लिए थे, ये वाला चार्ज बॉडी का डेफिनेशन लिखो, फटाफट लिखो तो, लिखवाते जाते हैं। चलिए लिखिए, if there is a efficiency of electron, if there is a efficiency of electron or deficiency of electron in compared to the proton, then the body is said to be charged. Then the body is said to be charged body. Then the body is said to be charged body. चार्ज बॉडी कहेंगे। क्लियर है? हैं? और हटा देते हैं इस पे। अब देखो तो, अब तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बॉडी को चार्ज कर रहे हो तो उसका मास घटेगा कि बढ़ेगा? चार्ज कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो मास घटेगा। पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके साथ मास भी तो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1.67 नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। हाँ 31 किलोग्राम, बहुत छोटा नहीं है मास, हैं? -31 किलोग्राम, तो इतना तो घटेगा ना। अगर किसी में डाल देंगे, निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन तो स्लाइटली घटेगा ना, बहुत बड़ा नहीं घटेगा लेकिन कुछ तो घटेगा। और किसी को निगेटिव चार्ज करेंगे तो स्लाइटली उसका क्या करेगा? मास बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है उस पे चलते हैं, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन तो मास है कि वेट? जी मास। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी। इस पे 3 कूलॉम का 3 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है। ई यहाँ पे केवल एक संख्या के रूप में यूज किया जा रहा है इसके लिए। ठीक, ई केवल रेफर कर रहा है 1.6 × 10⁻19 को, और उसके जगह पे हम ई का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हमको बताओ कि क्या हुआ होगा, तुम बोलो। हाँ, निकाल लिया गया है।
3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, और इस पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया है। क्लियर है? अब ये दोनों को अगर तुमसे पूछे कि इस पे टोटल चार्ज कितना आया होगा, तो तुमको पता है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे 4.8 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा कूलम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा निगेटिव, नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। हम दोनों को एक वायर से जोड़ दिए। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, ए टू बी कि बी टू ए? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कितना होगा बी टू ए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस है और यहाँ पे कम है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा निगेटिव। ठीक, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ पे होगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना? हमको ये बताओ ए बी में दोनों में चार्ज किसका बढ़ रहा है, ये बताओगे तुम। हाँ बैठ के बताओ आराम से, चार्ज किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है? किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है? ए का चार्ज बढ़ रहा है, बी का बढ़ रहा है, और ए का हाँ घट रहा है। एकदम सही है, इसलिए कि बी क्या था, निगेटिव न था, निगेटिव से 0 पे आया और एक पॉजिटिव से 0 पे आया, यानी कि चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज ए टू बी, इलेक्ट्रॉन बी टू ए। ठीक, इस चार्ज को अगर चार्ज को Q से डिनोट करो तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो समय लगा होगा, उस समय को मान लिए t, ठीक t सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज जाएगा ना उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, क्लियर है? तो इस ढंग से यहाँ पे फ्लो, इसको उतार लीजिए, इसको उतारिए। तो अभी लिखवाएंगे, डेफिनेशन उतार लोगे उसके बाद। प्रोटॉन का वेट कितना होता है? क्या बोला? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। मास कितनी यूनिट केजी है ग्राम? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। कंफ्यूजन ये है ना कि 9.1 है या इलेक्ट्रॉन का, या 1.67 है, थोड़ा सा है लफड़ा। बाकी जो उस पर पावर है वो सही है मेरा। ये ऐसी यूनिट मास में क्या केजी है फिर ग्राम? किलोग्राम, किलोग्राम जो मास का यूनिट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारे पास आया ये, ठीक, इस आधार पे अगर हम चाहें कि Q कूलॉम चार्ज फ्लो किया है तो हम लिख सकते हैं इफ इन टाइम t सेकेंड Q चार्ज फ्लो
ठीक, इन टाइम इफ टाइम t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है, q। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, करेगा। और ये q/t को ही क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन दें तो क्या देंगे कि ये जो तुम्हारे पास वायर है, इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को फॉलो करते हुए करंट चलता है, जस्ट लाइक करंट ऑफ वाटर। पाइप लेते हो, पाइप में पानी कैसे चलता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को ना। ये अगर मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये पाइप है, तो ये वाला पोर्शन को फॉलो करता है ना, नहीं करता है, इसी चीज़ को ना फॉलो करते हुए पानी चलता है, करंट ऑफ वाटर। तो सेम वे में चार्ज भी फ्लो करता है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को फॉलो करता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 हो जाए तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को फॉलो। अभी हम करंट ऑफ वाटर के बारे में बोलें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 हो जाए तो करंट ऑफ वाटर जाएगा, उससे पानी फ्लो करेगा, है। तो यहाँ पे लिया गया, डेफिनेशन में दिया गया, लिखो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज the flow of electric charge per unit time through given cross sectional area of the conductor is called electric current. Its SI unit is एम्पियर, यानी I इजकल टू आया चार्ज बटा टाइम, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर है। ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ये पूरा यहाँ पे, ये पूरा उतार लीजिए, ये वाला। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसको कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो को क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, हटा दें। ठीक, क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाते जाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 5 × 10⁻³ coulomb of charge
फ्लो इन 1 minute through given कंडक्टर। चलो बनाते जाओ। दूसरा, find the value of charge when 5 ampere current flow for 10 seconds। तीसरा, find the value of current when 5 into 10 to the power 8 electron flow in 8 seconds। चौथा, what amount of charge flow in 1 second when 5 ampere of current flow। चलिए बनाइए जल्दी से। लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, सीधे आंसर पे आ जाओ, सीधे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर पे सीधे आइए। Find the value of electric current when 5 into 10 to the power 3 coulomb of charge flow in 1 minute। 1 मिनट में फॉलो करता है। दूसरा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन 10 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज पूछ रहा है, इसमें चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है और टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, एक एक करके हम सबका क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, देखते हैं तुम लोग का आंसर मैच करता है कि नहीं मेरे क्वेश्चन, मेरे सॉल्यूशन से। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इतना कूलम, तो चार्ज दे रखा है, पहला का देख रहे हैं, चार्ज कितना दिया हुआ है 5 into 10 to the power 3 कूलम। ठीक, चार्ज दे रखा है और दे रखा है कि 1 मिनट, टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकेंड। ठीक, हम यहाँ से निकालें करंट का वैल्यू Q/T 5 into 10 to the power 3 बटा में 60। 1 0 से 1 0 गया, ये 2 हो जाएगा, पावर 2 मतलब कि 500। तो क्या लिखें हम 500 6। ठीक, काटें 6 6 36 6 35 6 6 36 से 6 48 8। ठीक, 2 0 6 18। ठीक, फिर 2 0 6 18 यानी कि 83.33 एम्पियर। किसका किसका आया था? ये फ्रैक्शन में कभी इसको गलत होगा। फ्रैक्शन में 500 बटा में 6। 250/3 एम्पियर।
तो 250/3 तो बात होती है, इतना ही ना आएगा, यही ना आएगा, काट के फ्रैक्शन में ले आना। आ गया। अब अगला देखो, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज का निकालना है। 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है 10 सेकेंड के लिए। तो क्वेश्चन दूसरे के लेकर के चलें, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन करें तो क्या जाएगा, बताओ तो तुम, कितना है सेकंड क्वेश्चन के लिए, बताओ तो। 5 एम्पियर। तो आई बराबर हमको पता है ना, Q/T, ठीक। आई का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है का वैल्यू, 5 एम्पियर, ठीक। और क्या दे रखा है, चार्ज निकालना है, वहाँ टाइम दिया हुआ है, कैलकुलेट किए, कितना आ गया, 50 कूलम आया है, 50 कूलम, ठीक। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन में देख ले, देखते हैं, हो सकता है सही बनाया हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तो। अब देखो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कितना चार्ज फ्लो करता है। अब इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इतना से गुना कर दें, ये कितना क्या निकल के आया, चार्ज आ गया, ठीक। और Q/T क्या करते हो आप, करंट। अब ये क्या दे देगा, करंट, और करंट टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, तो T यहाँ पे लिखे 5 × 10⁸ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 8, 16 × 5 80, यानी 8 कट गया, कितना आ गया, 19 में से आया है, किसका किसका आया, गड़बड़ किया, दिमाग नहीं लगाया, तुम्हारा सही आया, गुड। अब यहाँ पे चलते हैं इसमें, वाट अमाउंट ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, 5 एम्पियर करंट, ठीक। 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, तो हम I = क्या लिखें, 5 कह रहा है कि, कह रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है, और टाइम भी दे रखा है 1 सेकेंड, तो हमको पता है टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, हम Q/T = Y लिखते हैं, करंट, Q का वैल्यू निकालना ही है, आ गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बहुत इजी है, हैं, हाँ तो बता दे रहे हैं अभी। अब देखो तो, किसी भी बॉडी पे चार्ज का जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकालने पे, तो इसीलिए चार्ज बराबर है ना, चार्ज बराबर चार्ज Q बराबर फॉर्मूला आया N × E प्लस माइनस, N क्या देगा, इंटीजर, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये फॉर्मूला दिया गया, जैसे मान लो कि 50 इलेक्ट्रॉन है, E किसको रेफर कर रहा है, केवल इस संख्या को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हाँ। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये Q क्या है, चार्ज एपियर ऑन द बॉडी, ठीक है। मान लो 50 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 50 × ये कर देंगे, पता चल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डाला गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। करंट का समझ में आ गया कहानी, तिकड़मबाजी, ठीक। फ्लो ऑफ, अगला लिखो डायरेक्शन, फ्लो ऑफ, हेडिंग डालो ना, फ्लो ऑफ करंट, लिखिएगा इसमें, करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ऑलवेज फ्लो
अब बताओ यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव को डिपेंड करता है और ये निगेटिव को, तो बताओ कि किसमें से, किस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती निकाल लिया गया होगा। हम ये एक प्लेट, एक ले लाइन, ये प्लेट है दो ऐसे, ये पॉजिटिव है और इसके बगल में एक निगेटिव है। इसका मतलब हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया और इसमें से डाल दिया गया। अब इसको एक वायर से जोड़ दिए, ठीक, इसी को कहते हैं सेल, ठीक। और ऐसा ढेर सारा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, बैटरी। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद में बताएंगे, पहले ये बता दे रहे हैं। अब ये जोड़ दिया गया, ठीक है ना, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक। लेकिन करंट किधर जाएगा, करंट तो करंट तुमको क्या लग रहा है कि करंट को किधर जाना चाहिए? ये हो गया करंट का डायरेक्शन, है ना? है? अब इस सर्किट में हम, यानी कि हर एक सर्किट में पॉजिटिव से करंट चलेगा किधर की ओर, लेकिन निगेटिव से इलेक्ट्रॉन चलेगा किधर की ओर, तो ऑलरेडी देख चुके, ठीक है। तो इसी में इस चीज़ को लिखिए, क्या लिखवाया, कुछ हेडिंग लिखवाया है? हाँ लिखिए, इसमें बेन लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, लिखवाया ना कुछ, इलेक्ट्रॉन फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखवाए हैं, इसमें आगे लिखोगे। Hence, charge flow in the direction of current while electron flow opposite to the direction of current and charge, opposite to the direction of current and charge। ठीक है, बना लीजिए वाला फ्लो ऑफ करंट एंड चार्ज, ठीक है, बना लो। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? हटा दें, ठीक। अब हम चलते हैं, निकला नेक्स्ट टॉपिक है उस पर, ठीक। ये तो समझ में आ गया कि चार्ज का क्या कहानी है, इलेक्ट्रॉन का क्या कहानी है। अब छोटा छोटा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं हम। तो पहला है मेरे पास कि हम यूज़ किए हैं कंडक्टर का और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो पहले हम लोग कह रहे हैं कि कंडक्टर किसको कहेंगे, कंडक्टर किसको कहेंगे। तो एक एक लाइन लिख लो फटाफट। इंसुलेटर, कंडक्टर पहले लिखो। Those matter who allowed to flow the electric current, those matter who allowed to flow the electric current
allowed to flow the electric current is called conductor. लिख लीजिए, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी स्टेट में हो सकता है, आयंस होना चाहिए। ये सब कंडक्टर कहलाएगा। जैसे कि इंसुलेटर लिख लो, those who do not allow to flow the electric current is called an insulator. Insulator का those who do not allow to flow the electric current, those who do not allow to flow the electric current, ठीक है, वो क्या लाया, इंसुलेटर। ठीक, कंडक्टर किसको कहें, जैसे कि मान लो कि एक कथी लिए, नमक पानी का घोल ले लिए, इसमें हम प्लेट डाल दिए, ठीक, यहाँ पे भी हम प्लेट डाल दिए, यहाँ से बैटरी को जोड़ दिए ऐसे, ठीक, क्लियर है। तो ये जो लिक्विड जो डाले हो NaCl, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो सॉल्यूशन हुआ NaCl प्लस वाटर, ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ था, ये क्या था, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर था। हमारे पास ये ना रहे, ठीक, हम आयरन का एक रॉड ले लिए, ठीक, उसमें भी हम एक करंट यहाँ से अगर बैटरी में जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो ये भी क्या कहलाया, कंडक्टर। ठीक, इंसुलेटर में कौन हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करवाता हो, ठीक है। तो इंसुलेटर का लिख लोगे, इंसुलेटर का लिख लिए, ठीक, एग्जाम्पल में लिख लोगे, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। और एक सेमी कंडक्टर आता है, सेमी कंडक्टर देख लीजिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर हो गया ना कि पार्शियल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। लिख लीजिए, दोज हु allowed to flow the electric current partially, those who partially allowed to flow the electric current, partially allowed to flow the electric current, पार्शियली अलाउड टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर। लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर कंडक्टर। इसका एक और नाम है नॉन लीनियर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर को कहा जाता है, ठीक है, नॉन लीनियर सेमी कंडक्टर। ठीक, एग्जाम्पल में लिख लो, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है, पार्शियली अलाउ करवाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फ्लो करवाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लो करवाने के कंडीशन में क्या होता है ना कि वो बहुत हाई वोल्टेज लगा है, तो बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करा, नहीं समझे, तो उस कंडीशन में पार्शियली फ्लो करवा रहा है, ज़बरदस्ती ठेल, हैं, हाँ, जो भी जिस कारण से भी रहा हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि वो कितना फ्लो करवा रहा है, ज़्यादा फ्लो करवा रहा है या फिर कम फ्लो करवा रहा है, किस कंडीशन में करवा रहा है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारे पास अगला है टॉपिक है
इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कर ले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाल दोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब देखो एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, इफ अ बॉडी हैज एबिलिटी टू डू वर्क देन दैट पर्टिकुलर गिवन बॉडी मस्ट हैव सम एनर्जी। नहीं समझे, हम कह रहे हैं कि किसी में एनर्जी, मान लो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं, बताए थे एग्जाम्पल में, 2 अंडा रखा हुआ है, ये रॉड है, ये रॉड की कैपेसिटी है कि इसको तोड़, इसके अंडे यहाँ पे जो अंडा रखा हुआ उसको तोड़ दे, नहीं ना। लेकिन जैसे ही उठा करके यहाँ पे और ऐसे छोड़ेंगे, अंडा पे गिरेगा और अंडा फूट जाएगा, हैं। तो जब फूट जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, किसके कारण, किसके गिरने के कारण फूटा, रॉड को, रॉड को। रॉड में यहाँ से आने के बाद पोजीशन केवल चेंज की है ना, पोजीशन चेंज करने के बाद इसमें ऐसा कौन सी क्षमता आ गई जिसके कारण ये फूट गया, यहाँ से यहाँ लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी आया, छोड़ दिए, पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ लाए तो हम काम किए, तो जो मेरा काम था वो किस रूप में गया, इसमें एनर्जी में, एनर्जी के रूप में इसमें गया। और ये जब छोड़े तो जो जितना एनर्जी हम काम किए थे वो एक इसके पास चला गया है, वो किस रूप में दे दिया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और इसको क्या कर दिया, अंडा को फोड़ दिया, तोड़ दिया, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे कैसे लगाएंगे यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन काम कर रहा है। ठीक, तो कहा यह गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर एक कंडक्टर ले लो या आप एक कंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खचाखच भरा पड़ा है ना, इस तरह से है, इस तरह से भरा पड़ा है, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, हैं, बाहर निकल के ये मान लो गिर गया। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक, वो इसको इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ के यहाँ से इसको दे दिया जा करके, ठीक, जैसे दौड़ के गया, दे करके गया, तो ये उठा करके यहाँ पे जैसे ही डाला, जैसे ये फिर दौड़ के आया, फिर यहाँ पे ये गिर गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये जो लड़का है ये बार बार क्या काम कर रहा है, पहुँचाने का ये काम कर रहा है, हैं? इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक लेने, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ले जा रहा है, इसका मतलब चार्ज जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के काम कर रहा है। ये बैटरी यही ना काम करता है। बैटरी क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हम यहाँ से ये ले लिए, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे कर करके, तो बैटरी का क्या काम है, सेम काम ना जो ये लड़का कर रहा है। धीरे धीरे इसका भी एनर्जी खत्म होगा, नहीं खत्म होगा इस लड़के का एनर्जी, वो जो ठेल रहा है उसका भी एनर्जी खत्म होगा, जय होगा कि नहीं होगा। जैसे इस बैटरी का एनर्जी खत्म हो रहा है, होगा, हैं, सही सी बात है। तो कहा गया, देखो यहाँ पे ये, इसको हम बोले ये पॉजिटिव, ठीक। तो किसी भी सर्किट में या कहीं भी किसी चार्ज को, किसी चार्ज को, तो ये चार्ज ही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, चार्ज तो यही ना फ्लो करेगा, यही चार्ज का डिफिनेशन, डायरेक्शन चार्ज का यही ना होगा, क्यों का जो हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज का होगा।
थक गए का लग रहा है, लग रहा है इसको देखने से। टाइम भी हो गया, चलो छोड़ दो, ठीक है। सो गया, सोया नहीं है लगता है।